एक्सरसाइज है 3 की भी और 8 नंबर सवाल है। कितना सवाल है? 8 नंबर। आए वीडियो में अच्छा दिखाई ना देते क्योंकि लेंस लगा था। चलो 8 नंबर सवाल है, यहाँ तक आ रहे हैं। तो 8 नंबर सवाल में उसने दिया है, पहले हमारे फोन में तो सही दिखाई देगा, वीडियो डालते तो दिखाई नहीं देता है। बराबर 4x प्लस 3y। इस सवाल में तुम्हें क्या करना है, तो y का मान x के पदों में ज्ञात। जब वो कह रहा है ना कि y का मान ज्ञात करना है, तो एक तरफ y रोक लेनी है, बस एक तरफ y हो, बाकी सब चीजें एक तरफ हो, इतना करना है। एक तरफ अकेली y हो, तो पहले ये 3y इधर लेके आओ। 2xy माइनस का 3y बराबर 4। ये इधर क्या गया 4x। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, y कॉमन, हमने y कॉमन ले ली, तो कितना बचा 2x माइनस का 3 बराबर 4। अब ये y के गुणा में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो y इधर रोक लो, ये मल्टीप्लाई चीज उधर जाएगी, किसमें, डिवाइड में, भाग में जाएगी। तो हम कह देंगे 2x माइनस का। अब देखो ये आंसर में देखो, y एक तरफ है अकेली, एक ही y, और बाकी सब चीज एक तरफ, तो यही इसका क्या आ गया, y का मान आ गया किसके पदों में, x के पदों में। यही आंसर। चलो छापो। इसके बाद 9 नंबर सवाल है। कौन सा सवाल है, 9 नंबर। 9 नंबर चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ का तो आराम से दिखाई दे। 9 नंबर सवाल में उसने पहले नंबर पे कहा है हल कीजिए। क्या कीजिए, हल कीजिए। तो हल कीजिए का मतलब क्या होता है, तो हल कीजिए का मतलब होता है x और y का मान निकालो, सही है नहीं। फिर 2 समीकरण दिए उसने, बताओ क्या क्या दिया। एक दिया है x प्लस वाई बराबर कितना 8, ये समीकरण नंबर 1 मान लो। दूसरी y प्लस 2 बराबर 0। अब ये समीकरण है, देखो इसमें 8 बराबर में, तो इसमें भी जो है ना, इस 2 को कहाँ लेकर आओ, बराबर में। हम कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर माइनस, ये प्लस का 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस। अब इसे समीकरण नंबर कितनी मान लो, 2। अब हमें देख रहा है यहाँ माइनस की वाई और यहाँ प्लस की। अगर ये दोनों समीकरण जोड़ भी दें हम, तो ये एक दूसरे से ये कट जाएंगे, ठीक है नहीं। तो हम कहेंगे समीकरण नंबर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने, या ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने। अभी देख लो x प्लस वाई बराबर कितना है 8। इसके नीचे लिख लो x माइनस, ये दूसरी समीकरण बराबर माइनस का। अब ये जोड़ने हैं हम, तो जोड़ते हैं तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होते, ऐसे ही रहेंगे इससे। तो ये 22 से तो कैंसिल हो जाता है, ऐसा समझ लो, या 22 में से 22 जाएगी तो 0 हो जाता है। जैसे 1 में से 1 गया 0, और 0 लिखते नहीं है। 2 में से 2 जाए तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन x, एक x ये और एक x ये, कितना हो गया 2x बराबर 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 6। तो अंतिम आंसर आया 2x बराबर 6। अब ये 2 इसके x के मल्टीप्लाई में है, तो उधर किस में जाएंगे, डिवाइड में। 6 के कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। अब 2 से काट दो, 2 3 x इक्वल टू x का मान आ गया, x का मान तो आ गया, y का मान हमें और चाहिए। तो जब एक चीज का मान आ जाए, चाहे x का आ जाए चाहे y का, तो फिर कोई सी भी समीकरण में रख दो, तो किसका मान आ जाएगा, फिर y का मान आ जाएगा। तो हम कहेंगे x का मान
समीकरण एक में रखने पर वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो समीकरण नंबर एक ये वाली है, इसमें रख दो x का मान, x की जगह कितना 3 प्लस y ऐसे रहने दो बराबर 8। तो y इधर रोक लो, ये प्लस के 3 उधर जाएंगे माइनस में, 8 माइनस के फिर y बराबर कितना बचा, ये इसका आंसर। तो ये समीकरण क्या होगी बताओ, हल होगी। छाप दो चलो। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल है, तो 10 नंबर सवाल देखो, बोलो सवाल। दिया यहाँ पर √3x √2x प्लस √3y बराबर 0 नंबर 3। और अगला है √3x माइनस √8y कितना बराबर 0। समीकरण नंबर ये 2 मान, तो ये दोनों एक जैसी समीकरण दी है। अब इसमें चाहा तो अब जैसे यहाँ पे √3y यहाँ 8y है, सही है नहीं, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है 3 है। सर ये ध्यान ही रख लो का सही। तो बेटा ये कोई सी ना एक चीज ना, कोई सी भी एक चीज क्या करनी है, समान करनी है। क्या करनी है, कोई सी एक चीज समान करनी है। या तो ऐसे कर लो, या फिर किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लो, वो मान रख देना। तो अभी फिलहाल मैं ना दूसरे मेथड से करता हूँ, x या y का मान निकालते हैं पहले, नीचे वाली समीकरण से y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे 3x √3x इधर ही रोक लो, ये इधर ले जाओ, ये y। अगर मैं चाहूँ तो x का मान निकालूं, x का ही निकालूं, चलो तो कितना आएगा √8 बटे ये बटे में आ जाएंगे √3 बाई, मतलब x बराबर इतना मान तुम रख सकते हो, कहीं रखने की जरूरत पड़े तो हम कह देंगे समीकरण नंबर 1 में। अच्छा ये समीकरण 2 से निकाला तो समीकरण 1 में रखो इसे। समीकरण 1 में x का मान रखने तो समीकरण नंबर 1 वो है x का मान रखना है √2। अब इसके आगे x आ गया तो x का मान रख दो √2 इंटू x का मान ये है √8 अपॉन में √3 बाई प्लस √3 बाई बराबर 0। अब ये देखो ये रूट के अंदर दो गुणा, रूट के दोनों रूट के अंदर ही है, तो इन्हें एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 8 2 इंटू बटे √3। अच्छा इन दोनों में बाई क्या है, इन दोनों में बाई है कॉमन, तो कॉमन ले लो बाई, तो अंदर ये बचा खाली और प्लस इधर कितना बचा √3 बराबर 0। पहली बात तो भाई अच्छी बात है कि बाई का मान 0 आया, कितना आएगा बाई का मान 0। अब यहाँ से तुम डायरेक्ट ही देख सकते हो, चाहे तुम हल करने को कर लो, लेकिन ये बाई की गुणा में है सब चीज, बाई की किसमें है, तो ये पूरी चीज इसके 0 के किसमें आ जाएगी, भाग में। तो जब 0 को किसी भी चीज से भाग देते हैं तो 0 ही हो जाता है, क्या हो जाता है 0। तो ये अगली स्थिति ऐसी बनेगी बाई बराबर 0 बटे √8 दूनी 16 बटे √3 प्लस √3। तो बराबर कितना आ गया 0, तो बाई बराबर आ गया। हालांकि
एक तरीका ये समझ जाओ तो आसान है, नहीं तो इतनी बड़ी बात नहीं है। 16 हो गया, 16 का 4 बन के बाहर निकल गया, तो ये 4 बटे कितना आ जाएगा, √3। और √3 का एलसीएम लेके तो इनकी गुणा होगी √3 की √3 से, तो ये 3 बन जाएगा। तो 3 4 7 बटे √3 आ जाएगा अगर इसे हल करेंगे तो। लेकिन हमें तो केवल y का मान निकालना है, तो ऐसे ही डायरेक्ट ये 0 बना के और ये y का मान कितना आ गया, 0। अब 1 का मान आ गया, y का मान आ गया, ठीक है। अब मुझे x का मान रखना है, x का मान निकालना है, तो मैं कहूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने का, 1 में रखने, समीकरण नंबर 1 है √2x प्लस √3 y की जगह 0 रखो बराबर, तो √3 की 0 से गुणा होगी क्या हो जाएगा, 0। तो इधर कितना बचा, √2x बराबर, इधर भी 0 और ये यहाँ 0 ही है। अब ये रूट तो इसके कहाँ जाएंगे बताओ, भाग में आ जाएंगे, 0 बटे रूट, और 0 को किसी भी चीज से अगर भाग लेते हैं तो क्या आता है, 0। तो x बराबर कितना आ गया, 0। ये आ गया x का मान आ गया, x और y सबका मान है। छापो जल्दी जल्दी छापो एकदम फटा। अगला जो सवाल है कौन सा है, 11 नंबर, बोलो 11 नंबर सवाल क्या, 11 नंबर है 3x माइनस 8y, कितना है 8y, 8y बराबर 3। ये समीकरण नंबर कैसी हो गई, अगली जोड़ो, x बराबर 3y। आप देखो इसमें तो इसने मान ही दे दिया, x का क्या दे दिया है, तो डायरेक्ट तुम कह दो कि x का मान समीकरण 1 में लगाने, सही है ना। एक साइड में खाली x दिया और बाकी 3y देते, x का मान है किसका, जैसे पीछे भी अपनों ने x का मान निकाला था, y का मान है, x का मान है, तो यहाँ तो निकला हुआ मान दिया ही है, दूसरी समीकरण बनाने की जरूरत नहीं। हम क्या देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये x का मान है, 3 के बाद किसका मान है, x का, तो x की जगह कितना मान रखेंगे हम, 3y, कितना 3y माइनस 8y बराबर 3। तो ये 3 दिया 9y, और ये 8y माइनस के बराबर 9y में से 8y जाने कितने बचे, 1y बराबर 3। बताओ एक मान आ गया, y का मान आ गया, अब हमें क्या करना है, x का मान और निकालना, तो किसी भी समीकरण में रख दो। तो हम कह रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने, समीकरण 1 में जो हमें x का मान चाहिए तो हम इस वाली में रख दे रहे डायरेक्ट, सही है नहीं। हम यहाँ कह देंगे y का मान रखें, समीकरण में y का मान, और समीकरण 2 मान लो, कौन सी, ये वाली समीकरण कितनी मान लो, 2, इसे 2 भी माना जा सकता है। 2 में y का मान रखने x बराबर 3 गुणा y का मान कितना, 3, तो 3 दिया, तो x का मान कितना आ गया, तो ये इसमें से 2 हल हो गया, x और y दोनों की मान आ गई। छापो। अगला सवाल कौन सा बताओ, 12 नंबर है, कौन सा, बोलो सवाल बोलो,
2x प्लस y बराबर 5। ये समीकरण नंबर हो गए। फिर 3x प्लस 2y बराबर, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? अब इसमें x और y का मान तुम्हें निकालना। तो कैसे इसे कैसे करना चाहिए? तो पहले तो दोनों इनमें से या तो x का मान या y का मान बराबर कर लो। क्या कर लो? जैसे अगर तुम्हें यहाँ पे 2 y है, यहाँ पे 1 y है, तो ये y दोनों बराबर करनी पड़े। ए बालको, अगर ये दोनों बराबर करनी पड़े तो ऊपर वाले में क्या करना पड़ेगा? गुणा करनी पड़ेगी। y में कितने से? 2 से। तो ये ही कर दो, पहली वाली समीकरण में 2 से गुणा कर दो। हाँ, क्या देंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने, तो समीकरण लिखो 2x प्लस y बराबर 5। इसमें 2 से गुणा करनी है तो दोनों तरफ करते हैं, इधर भी 2 से उधर भी। तो ये 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी वो 2 y भी 2 से गुणा करनी है 2y और 5 दूनी। अब ये समीकरण बन गई तीसरी नई समीकरण बन गई। कैसी बन गई? नई समीकरण। तो इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखो, अब इसमें भी 2y है और इसमें भी 2y है, तो इनमें समान चीज है ना। और इन दोनों 2y के आगे यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो भैया तो क्या करना है तुम्हें कि इस वाली में से इसे घटा दो, सीधी सी बात। तो y खत्म हो जाएगी। तो तुम कहोगे इस वाली समीकरण में 2y नहीं है तो इससे कुछ नहीं लेना देना। जिसमें y समान हो, कोई एक चीज जिसमें समान हो उसी से उन्हीं को घटाते हैं दूसरे में से। तो इसमें 2y इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम कहेंगे समीकरण नंबर 3 में से 2 घटाने, यहाँ पर लिख दो समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर। अब वो दोनों समीकरण लिख ली। पहले 4x वाली लिख लेते हैं प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर कौन सी बताओ? 3। और 2 ये वाली है तो ये लिख लो 3x प्लस के 2y बराबर। अगर ये घटा रहे हैं तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह। तो इनमें तीनों में नीचे प्लस था तो तीनों में हो गया माइनस। क्या कर दिया? ये 2y से 2y, क्योंकि ये प्लस की है, ये 4x प्लस के 3x माइनस के। तो 4x में से 3x जाएंगे, कितने बचेंगे? 1x। कितना बचेगा? प्लस का 1। और 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। x का मान कितना आ गया? 2। अब बताओ समीकरण में एक x का मान आ गया, y का मान निकालने के लिए तीनों में से कोई सी समीकरण में रख दो। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो 2 गुणा 2, x का मान रख दिया इसमें प्लस y बराबर कितना है? तो ये 2 दूनी, इधर प्लस के 4 है, इधर आएंगे तो 5 माइनस 4। तो y बराबर कितना आ गया? या हल, सवाल हो गया हल।